बीजेपी और कांग्रेस अपने जिताऊ प्रत्याशियों को ढूंढने के लिए जो रणनीति बना रही है, देखा जाए तो एक तरह से वो दोनों के सर्वे पर आधारित है। उधर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से लेकर प्रभारी और एआईसीसी के स्तर पर सर्वे करा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर टिकट देने और काटने की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी अब सर्वे कराने की राह पकड़ ली है। राजस्थान के चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अब अपने अपने सर्वे करा रही हैं और इसी आधार पर अपनी रणनीतियों को मूर्त रूप दे रही हैं। कांग्रेस के नेताओं को पार्टी हाईकमान ने पर्यवेक्षक बनाकर जमीनी हकीकत जानने के लिए राजस्थान में भेजा, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अब दूसरे राज्यों के विधायकों को राजस्थान की पूरी 200 विधानसभा सीटों को परखने के लिए भेज रही है। चुनाव के लिए तो कांग्रेस का सर्वे काफी पहले से शुरू हो चुका था, चाहे वो एआईसीसी की तरफ से हो या सीएम गहलोत की तरफ से या फिर प्रदेश प्रभारी रंधावा की तरफ से। इसके अलावा 1-to-1 डायलॉग कार्यक्रम के दौरान भी एक तरह से गहलोत, रंधावा और डोटासरा की तिगड़ी ने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ले लिया था। इन सर्वे के अलावा कई मीडिया संस्थानों ने अपने अपने सर्वे किए थे, जिसमें कांग्रेस को चुनाव में बढ़त मिलती नजर आ रही थी, जिससे कांग्रेस पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज तो है, लेकिन अब पूरी एनर्जी के साथ जनता को रिझाने और उनके लिए जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए भी खासी मशक्कत कर रही है। तो वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ये 3 सर्वे एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, जो दावे करते हैं राजस्थान की 200 सीटों में से 120 पर प्रत्याशी बदलने की जरूरत है। इनमें 45 तो विधायक और 75 हारे हुए प्रत्याशी हैं। सर्वे ने जिन विधायकों के टिकट बदलने की बात कही, उनमें 5 मंत्री और 10 विधायक शामिल हैं। इनमें 2 मंत्रियों की हालत 2 सर्वे में खराब, लेकिन तीसरे सर्वे में ठीक बताई गई है। ऐसे में उन्हें पार्टी ने मेहनत करने को कहा है। इन सीटों को मार्जिनल सीट कहा गया। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में ऐसी मार्जिनल सीट 20 से 25 है। वहीं सीएम गहलोत समेत 11 मंत्री बेहद मजबूत स्थिति में हैं। उन्हें तो जमीन पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें, सारे आंकड़े कांग्रेस के कराए गए सर्वे से ही आए। एक सर्वे जो एआईसीसी ने खुद कराया था, इसमें 1.25 लाख लोगों पर सर्वे हुआ था, जो इस साल अप्रैल से जून तक चला था। दूसरा सर्वे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कराया था, जो जुलाई महीने में हुआ था। इसमें से 200 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक भेजकर कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच सर्वे कराया था। तीसरा सर्वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने स्तर पर कराया था, जो करीब 3 महीने पहले कराया गया था। अब कांग्रेस किस पैमाने पर प्रत्याशी तय करेगी, उसका जवाब कई बार पार्टी के शीर्ष नेता दे चुके हैं। कई बार प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि इस बार टिकट वितरण सिर्फ काम के मुताबिक होगा, यानी जिसने पार्टी के लिए काम किया और जिसका काम जमीन पर दिख रहा है, टिकट उसे ही मिलेगा। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कई बार कहा कि टिकट वितरण का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, जो जीतने की क्षमता रखता हो, और अगर जीतने की क्षमता है तो 1 बार या 2 बार हारे हुए को टिकट मिल जाएगा। खुद अशोक गहलोत ने कहा कि टिकट पाने का सिर्फ एक ही पैमाना है कि जिताऊ होगा, उसमें उम्र की कोई बेड़ियां नहीं होंगी। सह प्रभारी अमृता धवन ने इस बात को दोहराया। देखिए, टिकट वितरण तो अभी बात की बात है। अभी तो पहले आवेदन आएंगे, तो पहले आवेदन के लिए दरवाजे खुलेंगे, और मैं मानती हूँ कि विनेबिलिटी एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, किसने कैसा परफॉर्म किया है। सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो सर्वे रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उसी तरीके से निर्णय लिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी ने 3-4 स्तरों पे जो है सर्वे कराए हैं और अलग अलग सर्वे हो रहे हैं, कोई एक सर्वे का आधार नहीं है। तो अलग अलग तरीके से सर्वे किए जा रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि वो बहुत ही विस्तारित रूप से किया जा रहा है, और वो एक मोटा ये हमें तय करने में मदद करेगा कि वहाँ पे क्या माहौल है और किस तरीके से किस कैंडिडेट को आगे मौका देना चाहिए। अशोक गहलोत ने ये बयान देकर उन अटकलों पर विराम लगा दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि पार्टी 70 या 70+ नेताओं को टिकट नहीं देगी या नेताओं के टिकट काटेगी, यानी पार्टी उन्हें भी टिकट दे सकती है जो उम्र के इस पड़ाव को पार कर गए हों। बाकी चुनाव में कांग्रेस की वापसी होगी या नहीं, ये तो पुख्ता चुनाव से पहले कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाल के आए इन सर्वे से आप इस स्थिति को समझ सकते हैं कि जिस तरह से कई सर्वे और खुद कांग्रेस के कराए गए सर्वे में कांग्रेस को दोबारा मौका मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो वो अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की जद्दोजहद कर रही है। इसके लिए भी उसने एक अलग रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक भाजपा ने प्रदेश की जिन 19 विधानसभा सीटों को खुद के लिए काफी कमजोर माना है, उन सीटों पर पार्टी बड़े नेताओं को उतारने के लिए तैयारी कर सकती है। इन नेताओं में सांसद भी हैं तो कुछ लोकप्रिय चेहरे भी शामिल हैं।
यही नहीं, कांग्रेस के मजबूत चेहरों के खातों से वोट खिसकाने के लिए बीजेपी उनके सामने एक ही जाति के चेहरे को उतार सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी की रणनीति कांग्रेस को इस बार रोकने को लेकर है। भाजपा ज्यादा से ज्यादा बूथ मैनेजमेंट पर भी फोकस कर रही है। आपको बता दें, बीजेपी के 11 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, जिससे समझ सकते हैं कि भाजपा माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर काम कर रही है। पार्टी बूथ जीतो चुनाव जीतो के फॉर्मूले पर रणनीति बनाकर फील्ड में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं दोनों पार्टियों के सीएम फेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए तो सीएम अशोक गहलोत ही सबसे मजबूत चेहरा है। अशोक गहलोत के चेहरे और उनकी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बलबूते कांग्रेस सियासी समर में प्रवेश कर रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो सीएम फेस अभी घोषित नहीं किया गया, जो बीजेपी के लिए काफी कमजोर कड़ी माना जा रहा है। हालांकि कई राजनीतिक जानकार वसुंधरा राजे को ही बीजेपी का उम्मीदवार मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।